कैवस में बोर्ड ऑफ पीस के क़याम के हवाले से अहम पेशरफ्त आलमी रहनुमाओं ने मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बोर्ड ऑफ पीस के मुआहदे पर दस्तखत किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। सऊदी अरब और तुर्किया का बोर्ड ऑफ पीस चार्टर पर दस्तखत। अज़रबैजान और बल्गारिया की आलमी अमन इक़दाम में शमूलियत। पैराग्वे और कतर ने भी बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत किए। अर्जेंटाइन और आर्मीनिया की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत। गजा बोर्ड ऑफ पीस की तकरीब से अमरीकी सदर ट्रंप का खिताब। कहा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशा है। 10 माह में 8 जंगें बंद करवाई। पाकिस्तान भारत जंग भी रुकवाई। इसराइल, ईरान, सर्बिया समेत कई तनाज़ात हल कराने का भी दावा। अमरीका ने दुनिया को मज़ीद महफूज बना दिया। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा वरना उसे तबाह कर देंगे। ईरान के साथ मुस्बत बातचीत करने का भी इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। आलमी रहनुमाओं के साथ गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम एलियोव, अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़ुसूसी खिताब में भी शिरकत। आलमी मईशत, ताउन और आलमी चैलेंजेस का गौर। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का हुकूमती फैसला। अपोजिशन ने हुकूमत से ऐवान को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के लिए गजा बोर्ड ऑफ पीस को बगैर मशवरा खुशैन करार दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में खिताब। हुकूमत ने ऐवान को नजरअंदाज किया। गजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत इंतहाई अहम मामला है। पाकिस्तान का इस बोर्ड में जाना फ़कत ट्रंप की आशीर्वाद हासिल करना है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी बोले, उम्मत मुस्लिमा कौमी मफाद के तहत फैसले करने होते हैं। गजा की तामीर नौ और मुस्तकिल फायर बंदी के लिए बोर्ड ऑफ पीस में जाने का फैसला किया। कराची में नस्ल कशी हो रही है। विफाकी हुकूमत को विफाक का हिस्सा बनाएं। MQM अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझती है। रियासत से कराची के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। कराची के शहरियों के लिए खून और हादसात की हद अबूर। नस्ल कशी का संगीन मसला। बात के लहजे पर नहीं बल्कि मुतालबे की असल नौयत पर तवज्जो दी जाए। MQM ने रॉ के असलहे को रियासत के हवाले करके अमन व कानून के लिए ताउन किया। पीपल्स पार्टी को बताया गया कि MQM ने रियासत के साथ मिलकर मसाइल हल किए। मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। मुस्तफा कमाल मुत्तहिदा की चेयरमैनशिप न मिलने पर जज्बाती हो गए। उनके बयानात अब कारकुनान भी संजीदा नहीं लेते। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी में मुस्तफा कमाल और मुत्तहिदा का बड़ा किरदार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वकार मेहदी का MQM रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, MQM का वतीरा झूठ बोलना और अवाम को गुमराह करना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी दुख और गम की इस घड़ी में अवाम के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद विजन 2027 अगले माह पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद को यूनिवर्सिटी टाउन में तब्दील किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म लैपटॉप प्रोग्राम के तहत तलबा में लैपटॉप्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा कि मुस्तक़बिल में पुलिस अफसरान भी क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स होंगे। यूनिवर्सिटी से मुतालिक मुतादिद मनसूबों पर मुशावरत की जाए। हुकूमत तलबा को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी ताकि वो तालीम और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकें। तलबा हमारा मुस्तकबिल है। नौजवानों को मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करना है। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब। कहा कि वज़ीर आज़म लैपटॉप प्रोग्राम ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाया। तलबा लैपटॉप की मदद से दुनिया भर में रसाई हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नौजवानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्तकबिल में नौजवान बड़े एक्सपोर्टर्स बनेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस की तौसीक और तौसी की मंजूरी दी। सिंध, लाहौर, पेशावर हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस मुस्तकिल मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जज तौसीक
सिंध हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस की मुद्दत में 6 माह की तोसी। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस की तोसी मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के एक एडिशनल जज की मुद्दत में 6 माह की तोसी कर दी गई मंजूरी वज़ीर आज़म के मशवरे पर दी गई। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी तलब कर लिया। ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम मुल्क भर में जारी। तज्जिया निगार अहमद हसन अल अरबी की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। अहमद हसन अल अरबी ने तलबा से गुफ्तगू में कहा कि फितनल खवारिज के नजरियाती बयानी को समझना लाजमी है। दहशतगर्द अनासिर को भारत की पुष्पनाही हासिल है। बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें बलोच कौम के दुश्मन करार। नौजवानों का मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के अज़्म का इरादा। हमारा घर और बच्चे भी इलाके में महफूज नहीं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ तालिबान का कब्जा है। जिंदा रहने के लिए भत्ता देना जरूरी है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में तहलका खेज इंकशाफ। कहा तमाम सरकारी अफसरान उन्हें भत्ता देते हैं। हम यहाँ जो बजट पास करते हैं उनका 10% हिस्सा रखकर पास करते हैं। उन्होंने कहा हमने कई स्याह दिन देखे हैं। 8 फरवरी यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म किए गए हैं मगर 8 फरवरी को इंतहा कर दी गई। मौलाना ने कहा कि हमें इन कानून साजियों को वापस लेना होगा। 27वीं तरमीम में जो इस्तिस्ना दी गई है वो वापस करना होगी। इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के सफ़ीरों से मुलाकात। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती, दिफाई ताउन और पाकिस्तान और आसियान के रुकन ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात, बाहिमी एहतराम और ताउन की अहमियत पर जोर। आसियान ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म को उजागर किया। आसियान के सफ़ीरों का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने में दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सालाना इंतखाबात में 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। सहाफ़ती फ़ोरम की अहमियत और बावकार किरदार को सराहा। कहा कि सहाफ़ती फ़ोरम अदालत रिपोर्टिंग में पेशा वराना इक़दार और ज़िम्मेदारी वाली सहाफ़त का किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत सहाफ़ियों की आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़, मसाइल के हल के लिए ताउन जारी रखेगी। नई क़यादत सहाफ़ी बरादरी के हुकूक़, फ़लाह व बहबूद के लिए अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान की तारीख के पहली ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट की इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को खुद ड्राइव किया। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बतदरीज बढ़ाने की हिदायत की। कहा ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट को मरहलावार दीगर अजला में शुरू करने के लिए इक़दाम किए जाएं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और ज़ीरो कार्बन अखराज का बाइस बनेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब सैयदा अज़मा बुखारी की ज़ेर सदारत जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के 44 पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 का मास्टर प्लान मंजूर और कॉलोनी में स्कूल, रोड, कमर्शियल एरिया, पार्क्स बनाए जाएंगे। ज़मीन की खरीदारी मुकम्मल। सहाफ़ियों को 5 मरले के 3200 प्लॉट तकसीम किए जाएंगे। फरवरी में वज़ीर आला पंजाब खुद अलॉटमेंट लेटर्स देंगे। विफाकी वज़ीर बराए उमूर के कश्मीर अमीर मकाम की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात में बैठने की दावत। कहा मुज़ाकरात अवामी मसाइल के हल का वाहिद मौसर रास्ता है। सेहत कार्ड प्रोग्राम बहाल करके अवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। आज़ाद कश्मीर में 5 दानिश स्कूल्स पर काम जारी है। तालीमी इस्लाहात में पेशरफ्त हो रही है। विफाकी वज़ीर ने अवामी एक्शन कमेटी से अपील की कि आइंदा इजलास में शरीक होकर संजीदा मुज़ाकरात करें। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का बड़ा ऐलान। कहा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 34 माहिर तकनीकी इंतजामी अफसरान की भर्ती की मंजूरी दे दी गई। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 200 मिलियन रुपए का नजरसानी शुदा बजट भी मंजूर किया गया। वज़ीर आला सिंध की सेफ सिटी प्रोजेक्ट को फाल बनाने के लिए ज़रूरी अमले की फौरी भर्ती की हिदायत। कराची की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। हिदायत की मनसूबे को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करके कराची में अमन व अमान और निगरानी के निज़ाम को मौसर बनाया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीना मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट इजलास।
रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबों में पेशरफ्त का तफसीली जायजा। कराची में नई EV बसेज और EV टैक्सी शुरू करने की तैयारी। सेनेटर ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से का काम जारी, जल्द मुकम्मल होने की तवक्को। कहा BRT मंसूबे शहर के अहम मकामात और कारोबारी मराकज़ को जोड़ेंगे। पिंक स्कूटीज के दूसरे मरहले का आगाज जल्द करेंगे। दीगर शहरों में भी पिंक स्कूटीज तकसीम करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़रई शोबे में $4.5 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे। 79 चीनी कंपनियों के साथ ज़रई इक़्तिसादी ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाक चीन ज़रई मुआहदे फूड प्रोसेसिंग, एग्रीटेक और लाइव स्टॉक पर मुश्तमिल होंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में चावल की तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। SIFC के इक़दाम से ज़रई शोबे में आलमी शराकतदारियों का नया दौर शुरू। माहिरीन के मुताबिक ज़रई बरामदात में नुमाया इजाफा, सरमायाकारी दोगुना होने का इम्कान है। कराची में बारान रहमत, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी। बल्दिया टाउन, औरंगी, सुरजानी, गुलशन मेमार, सुपर हाईवे पर बादल बरस पड़े। गडानी में भी बारिश रिकॉर्ड। सदर में भी बूंदाबांदी से सड़कें जलथल हो गईं। एहसनाबाद में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, शहर भर में मौसम सर्द हो गया। कराची में आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रह सकता है। महकमे मौसमियात ने भी बता दिया, कहा एक मगरबी हवाई सिस्टम शहर पर असरअंदाज हो रहा है, जिसके बायस मौसम अबर आलूद और ठंडा होने का इम्कान है। कराची के नालों में कचरा और मलबा डालने पर सख्त पाबंदी आए। दफ़ा 144 नाफिज। इस दौरान किसी भी सूरत में नालों में कचरा फेंकने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर की वार्निंग। मुतल्लिक़ SHOs को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़ खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की हिदायत कर दी। के इलेक्ट्रिक का धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 11 kV शटडाउन, बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी। सालाना मेंटेनेंस 23 जनवरी को होगी। शटडाउन 8.5 घंटों पर मुहित है। सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। पानी की फराहमी में तकरीबन 60 मिलियन गैलन कमी का खदशा जाहिर किया गया। लियारी, सदर और चनेसर टाउन के बाद इलाकों में पानी जुज़वी मुतासिर होगा। पंजाब के कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। पुलिस और हसास इदारों को बड़ी कामयाबी मिल गई। इंतहाई मतलूब कच्चे के मजीद 16 डाकुओं ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। कच्चे में पंजाब पुलिस और हसास इदारों की डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 8 रोज़ा ऑपरेशन में रहीम यार खान से 56 डाकू सरेंडर कर चुके हैं। DPO रहीम यार खान का दावा, कहा 50-50 लाख रुपए तक की कीमत वाले डाकू भी सरेंडर करने वालों में शामिल हैं। कहा कि कच्चे में अमन के क़याम तक ऑपरेशन जारी रहे। कराची में रेंजर्स और SIU पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। जिला कोरंगी से 2 भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए। भत्ताखोरों ने निजी इंजीनियरिंग कंपनी के ऑफिसर से 1 करोड़ 70 लाख भत्ता तलब किया था। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त तलहा हैदर और फरजीन खान के नाम से हुई है। मुल्जिमान ने मुतासर शख्स को धमकी आमेज कॉल्स के जरिए खौफजदा भी किया। कंपनी ऑफिसर के बेटे को अगवा करने की धमकी दी। मोबाइल फोन पर असलहे की तस्वीर बेसाल की। वाक़े का मुकदमा थाना लांडी में दर्ज। गिरफ्तार मुल्जिमान के फरार साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी है।